हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आज आपने कॉन्फ्रेंस की है, उसका उद्देश्य क्या है, क्या कारण है इस कॉन्फ्रेंस का? उद्देश्य है कि जिसका दल उसका बल उसकी समस्या का है, जिसका दल नहीं वो बल नहीं उसकी समस्या का नहीं, वो निर्बल है। तो ऐसे निर्बल है, उनका दल है निर्बल इंडियन सोशल हमारा दल। ऐसे लोग जिनको कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो कश्यप लिखते हैं, वहाँ हजारों लोग आए, 25,000 की कैपेसिटी है, उससे ज्यादा लोग बाहर रहेंगे। जो अंग्रेजों मुगलों से लड़े हैं, उजड़े हैं, ऐसे लोगों को हमने जोड़ा है और ऐसे लोगों के लिए 14 किताबें लिखी। उसमें गुर्जर और निषाद आगे थे, और भी जातियां जुड़ रही है, उनको सबको ला रहे हैं कश्यप ऋषि की जयंती के अवसर पर एक आवाज के रूप में है कि इनकी समस्या का हल है कि क्रिमिनल कैसे इंक्वायरी कमेटी अंथा समय नंगार कही थी, उसमें लिखा हुआ कि ऐसी जातियों को 75 प्रकार की व्यवस्था दी जाए, 76 प्रकार की, लेकिन बेईमान लोग उसे कूड़ेदान में डाल दिया। तो वो 4 मांगे हैं कि हमारा विमुक्ति जनजाति में मिला हुआ शिक्षा दिया जाए, इनके ताल घाट नदी रोजी रोटी दिया जाए, इनके वर्ग 3 की जमीन बसपा ने छीनी थी वापस किया जाए, और इनका शिक्षा जो अनुसूचित जनजाति की थी सपा ने छीना था ये वापस किया जाए। ऐसे धोखेबाजों की पर्दाफाश की महारैली, ट्रैक्टर, टाली, गाड़ी घोड़ा पैदल सारे लोग अपना तख्ती मांगों को लेकर इंडोर स्टेडियम नोएडा में आएंगे, क्योंकि ये जगह ऐतिहासिक जगह है। तब यह कलम का अंगूठा छल से काटा गया था। तो आज ये पार्टियां, ये धोखेबाज पार्टियां इस समुदाय के हिस्से को धोखे से खा रही हैं। तो लोग जागे जाने, अब अंगूठा न कटवाएं। सर, ये जो रैली है उसको हम ये समझे कि 27 के आगाज है चुनाव का, या ये अपने आपने? अरे भाई, पूर्वांचल में रहते हुए भी हम पश्चिम की आवाज उठाते हैं। हम केवट मल्ला माझी को मझवार का मांगते हैं। मैंने वहां सदन में बोला और मैंने रेल आंदोलन किया, भाई कश्यप कहार धीवर तुरहया है, अनुसूचित जाति का हकदार है, इनके बाप ने लड़ाई लड़ा है, ये भीख थोड़ी है आरक्षण, ये हमारे पुरखों के बलिदान का परिणाम है, खून से लिखा गया। भाई ये आजादी में संविधान हमने बनवाया, हमारे पुरखे लायक थे, फिर लायक बनना पड़ेगा। तो पश्चिम के लोगों की भी आवाज है, तो उनका भी मिला जाए। तो पूर्वांचल में हमने जीता 11 विधायक है, तो पश्चिम में भी हमारी विधायक हो और इनकी आवाज बने, इनका भी प्रतिनिधित्व हो। कांग्रेस पे आपने कई सारे आरोप लगाए हैं, किस कारण से? कांग्रेस के आरोप नहीं है भाई, दलालों के चक्कर में रहे कांग्रेस, दलदल में चली गई, और दलदल में दलित, दलालों के चक्कर में दलित दलदल में था। और जब दलितों ने दल बना लिया, उनकी समस्या का हल हो गया। तो मैं कहता हूँ जिसका दल उसका बल उसकी समस्या का हल, जिसका दल नहीं उसका बल नहीं उसकी समस्या का हल। निर्बल है तो ऐसे निर्बल लोगों का दल है निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल। तो इसीलिए आप लोग दलालों से सावधान हो जाए, दल के साथ आए। मोदी योगी दल पर विश्वास करते हैं, 45 दल लेकर एनडीए सरकार है, इसलिए दल से ही तुम्हारी समस्या का। सर, अखिलेश यादव ने कहा है कि जो ये एयरपोर्ट बना है ये हबड़ तबड़ में बना है और किसानों को मुआवजे भी नहीं दिए गए। अरे, दिए गए मुआवजे अभी हमारी सरकार में, पहले की सरकार में कैसे किसान डंडे खाते थे, हमारी सरकार में कुछ नहीं है। सम्मान निधि है, उनका भी होगा, समस्या का हल होगा। और एयरपोर्ट एक सौगात है देश के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए, उसका सम्मान करना चाहिए। हमेशा नकारात्मक राजनीति नहीं करनी चाहिए। और वहाँ सारे लोग देश के राष्ट्रवादी लोग आए थे, और यहाँ कैसे लोग आए थे आप समझ सकते हो कि अलग अलग दलों के नेता आए हुए हैं। वो दलों में नेता क्या है, राजनीति में चले हैं, उम्र में ढले हैं, ऊर्जा में ढले हैं, ये तीनों गुण लेके आए हुए हैं। इसलिए कहता नहीं, भाड़े पहलवान से कुछ नहीं होगा, मोदी योगी पास अखाड़े के पहलवान। 2027 के चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? ऐतिहासिक जीत होगी, एनडीए फिर आएगी। हम लोग हैं ना भैया, हम हैं, आरएलडी है, आशीष जी हैं, ये क्या है, दल है ना, दल समस्या का हल है, दल में बल है। तो दल मोदी के साथ खड़ा है, बात समझ गए, इसलिए समस्या का हल है, इसलिए हम लोग जीतेंगे। और चुनाव आयोग ने कहा भाई कि आप 10% सीटें लड़ लो या वोट पाओ। तो ऐसे में हम 15 सीटें लड़े थे, 11 हारी हुई थी, 9 पाया, 5 उनके सिंबल से लिया। तो उसके अलावा जो हारी हुई सीटें भाजपा हम लोग देते और हम उनको चुनाव जिता के दिखाते। हमारे साथ संजय निषाद, कैमरा पर्सन अजीत के साथ।